हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से कृष्ण की ब्रजवासियों की महिमा, उसमें सुना हम लोगों ने सबसे पहले स्थावर पर्वत पेड़ पौधे लता पता इत्यादि की महिमा बताई। उसके पश्चात में कीट पतंग भंवरे, उसके पश्चात में पक्षी सारस इत्यादि, उसके पश्चात में फिर उड़ने वाले पक्षी आकाश में, और फिर उसके पश्चात पशु हिरन इत्यादि, उनसे भी श्रेष्ठ गायें हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ फिर पुलिंद कन्याओं की महिमा हम लोगों ने सुनी। पुलिंद कन्याओं से भी श्रेष्ठ हैं भगवान के सखागण। यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए और ज्यादा व्याख्या में नहीं जा रहे हैं। यदि दूरम गतः कृष्ण, अगर कभी कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए गोप बालकों को छोड़ करके दूर चले जाते हैं, अथवा गाय बछड़ों को देखने के लिए, तब अहम पूर्वम, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं उनको पहले छूऊंगा, इस प्रकार से कह करके कृष्ण के पास दौड़ते दौड़ते आते हैं और उन्हें स्पर्श करके आनंद रस रूपी सागर में डूब जाते हैं। जो पहले सुन चुके हैं, जैसे हम लोग देखते थे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना खेलते हैं, तो कोई एक बच्चे को कि चलो कौन पहले दौड़ करके पकड़ेगा, और इस प्रकार से उनको स्पर्श करके आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण उनको स्पर्श करके बच्चे भी आनंदित होते हैं। अगासुर मोचन तथा सभी सखाओं के साथ वन भोजन आदि विहार कौतुक करने के लिए प्रातःकाल असंख्य बछड़ों को आगे करके भगवान अपने घर से बाहर निकल करके श्रृंग की ध्वनि से हजारों गोप बालकों सहित परमानंद पूर्वक वेणु बजाते बजाते वन के पथ पर अग्रसर हुए। घर से निकले हजारों लाखों सखा उनके साथ में हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। गोप बालक भी कृष्ण के असंख्य बछड़ों सहित अपने अपने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बछड़ों का युद्ध बनाकर बछड़ों को चराते हैं और वन में प्रवेश करते हैं, और वन में जाकर के कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। फूल तोड़ लाए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते तोड़ लाए, अलग अलग प्रकार के फूल, उनसे माला बनाते हैं और फिर वो कृष्ण को पहनाते हैं और खुद भी पहनते हैं। अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, एक दूसरे का बेंत, वेणु, शिका इत्यादि को छुपा देते। अब वो ढूंढ रहा है, अरे मेरी वेणु कहाँ गई, अरे मेरा सिंगा कहाँ गया। अब बाकी सब लोग, हमको तो नहीं पता है, हमने तो नहीं देखा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। उस प्रकार से पीछे छुपा लेते, अब पीछे छुपा लेते तो उसको पता चल गया तो निकाल करके दूर फेंक दिया, और दूसरे बच्चे ने पकड़ लिया, फिर वो दौड़ रहा है ऐसे करके। कृष्ण की प्रीति के लिए कोई बंसी बजाता, कोई भ्रमर आदि के गुंजन का अनुकरण करके गूं गूं, कोई पक्षियों की बोली कू कू। और कृष्ण जब वन की शोभा देखने के लिए अपने सखाओं को छोड़ करके थोड़ा दूर चले जाते, तब पहले मैं पकड़ूंगा कृष्ण को, इस प्रकार से भागते हैं। और कृष्ण भी जब वो पास आ जाते हैं तो उनको आलिंगन करके अत्यंत सुखी होते हैं। कृष्ण के दूर जाने पर उनको सुख नहीं होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण जहां पर हैं वहां पर दौड़ करके जाते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन
मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृतपुंज पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थम सताम, जो भगवान ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुखानुभूत्या, ब्रह्म सुख के रूप में दर्शन देते हैं। ब्रह्म सुख के रूप में दर्शन नहीं होता है, अनुभव होता है, इसलिए कि ब्रह्म सुख अनुभूत्या, वही भगवान ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुख के अनुभूति स्वरूप है बस। क्योंकि जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म का न आकार है, न गुण है, न शक्ति है, न क्रिया है, तो अनुभव केवल अनुभव ही करेगा ना। स्पर्श क्या करेगा, दर्शन क्या करेगा? जिसका आकार नहीं, दर्शन किसका होता है? जिसका कोई आकार होगा तो उसको तो दर्शन होगा, जिसका कोई आकार नहीं उसका क्या दर्शन होगा? निराकार वस्तु का क्या दर्शन है? अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार से जो ज्योति है, जो सूर्य से ज्योति आती है, उसका हम लोग अनुभव करते हैं, उसका कोई आकार थोड़ी होता है। दास्यम गतानाम परदेवतेन, दास्य भाव युक्त भक्तों के लिए परम देवता हमारे इष्ट देवता हैं, मेरे प्रभु हैं। इस प्रकार से मायाश्रिता नाम नरदारकेण, माया के अधीन व्यक्तियों के लिए साधारण नर बालक हैं। कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, जिनके जिनके जैसे जैसे भाव हैं उनके प्रति उनको उसी रूप में भगवान की अनुभूति उपलब्धि होती है। इसलिए पहले बताया, ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म सुख की अनुभूति हैं, दास्य भाव के लोगों के लिए प्रभु हैं, और जो माया में बंधे हुए लोग हैं उनके लिए सामान्य नर बालक, ये बच्चा, ये ग्वाला, ऐसे। साकम विजहु कृत पुण्य पुंजा, उन हरि के साथ गोप बालक बाल लीलाएं करते हुए विहार कर रहे हैं, और उन बालकों के लिए वो सखा हैं। कृत पुण्य पुंजा, निश्चित रूप से इन गोप बालकों ने पुंज पुंज पुण्य अर्जित किए, कोटि कोटि पुण्य अर्जित किए, इसलिए इनके साथ में इस प्रकार से खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या पुण्य अर्जित करने से कृष्ण के साथ खेलने को मिल सकता है? क्या संभव है? नहीं। तो फिर कैसे मिलेगा? जैसे गोप कुमार को मिला, जैसे ब्राह्मण माथुर को मिला, माथुर ब्राह्मण को, वही यहाँ कृत पुण्य पुंजा मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृतियां हैं, कुछ भक्ति उन्मुखी कुछ सुकृति होगी तो फिर गुरु मिलेंगे। जैसे गोप कुमार को जयंत मिले और माथुर ब्राह्मण को गोप कुमार मिल गए, और माथुर ब्राह्मण को पहले देवी ने मंत्र दिया था, देवी की कृपा हुई, देवी की कृपा के बाद में फिर यहाँ पर गोप कुमार की कृपा हुई। तो इस प्रकार से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। नरदारक शब्द किशोर वाचक है तथा विचित्र वेशभूषा से युक्त परम मनोहर नववधू के वर में रूप में प्रसिद्ध है। अतः कृष्ण इन गोपियों के लिए ऐश्वर्य आदि संबंध से रहित केवल लौकिक रीति की भांति परम इष्ट की बुद्धि से उत्पन्न परमात्मी रूप में परिस्फुट होते हैं। यह माधुर्य परक व्याख्या भी बता रहे हैं, नरदारकेण अर्थात गोपियों के लिए, जो गोपियों के बोध से मनुष्य मात्र के ही हृदय को विदीर्ण करने वाला जिनका प्रेम है, उन्हीं कृष्ण की प्रेम संपत्ति का वर्णन करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी, क्योंकि वो मंजरी है राधा जी की, इसलिए उसी भाव में आविष्ट होकर के प्रेम माधुर्य परक व्याख्या कर रहे हैं। वैसे सामान्य व्याख्या यही है। सामान्य व्याख्या क्या है? नर बालक मायाश्रितानाम नरदारकेण। ऐसे कृष्ण के साथ गोप बालक विहार करने लगे। कृत पुण्य पुंज, असंख्य पुण्य के निकेतन गोप बालकों के भाग्य के विषय में और क्या कहें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कितनी भी तपस्या, कितना भी ज्ञान वैराग्य और योग, कुछ भी करने से ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। यहाँ पुंज का अर्थ है अक्षय।
और पुण्य शब्द का अर्थ है भक्ति। पुण्य पुंजा, जो अक्षय भक्ति है, उनके हृदय में उस प्रकार की भक्ति विराजमान है। इस कारण से इनको कृष्ण के साथ में खेलने कूदने को मिल रहा है। यही है, भागवत में कहा गया है, धर्म क्या है? जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न होती है वही धर्म है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तः। धर्म क्या है? जो हम लोग कहते हैं धर्म का पालन करो। धर्म की सामान्य परिभाषा जगत के लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म समझते हैं। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनको पालन करना धर्म समझते लोग। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं भागवत में, जो मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न कराता है वही धर्म है। इसलिए देखो, धर्म की व्याख्या के विषय में भगवान ने गीता में क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाइए। तो भक्ति का ये द्वार है। ये भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का द्वार जरूर है कि हम भक्ति भगवान के शरण में आगे सब छोड़ करके। ठीक है, तो धर्म का मतलब क्या हुआ? भक्ति। उसी प्रकार से यहां पर भी कह रहे हैं भागवत में, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत। सभी जितने धर्म बताए मैंने शास्त्रों में, उनके गुण दोषों का विचार करके उनको छोड़ करके जो मेरा भजन करता है, मतलब धर्म क्या हुआ? मेरा भजन, वही एकमात्र भजन। ठीक है। और मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। मेरे लिए किया हुआ पाप, मतलब भगवान के लिए अगर देखने में जगत की दृष्टि में पाप लग रहा है तो भगवान कहते हैं वही धर्म है। अब भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है वही तो भक्ति होती है। मतलब भक्ति ही एकमात्र धर्म है। माम अनादृत्य पाप स्यात् मत प्रभावतः। और मेरा अनादर करके जो धर्म किया जाता है वो भी पाप हो जाता है। जैसे पाप और पुण्य दोनों रहता है, इसलिए उसका भी दंड मिलता है। इसलिए यहाँ पर कृत पुण्य पुंजा का अर्थ हुआ भगवत भक्ति। भगवान ब्रह्मवादियों के लेवल केवल ब्रह्म सुख के रूप में स्फुरित होते हैं, किंतु भक्तों के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह के रूप में स्फुरित होते हैं। इस प्रकार से उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान की प्रियतमा गोपियों के लिए वे केवल नंद किशोर रूप में ही स्फुरित होते हैं। इसलिए बताया सबको अलग अलग होगा, सबको अलग अलग होगा। जिसकी जैसी भावना है भगवान के उसी प्रकार से दर्शन होते हैं। बाल्य पे भगवान कैशोरम रूपम आस्थिता रेमे विहारई विविधई प्रियया सहराधया। जब कृष्ण छोटे भी हैं उस समय भी वो रासलीला करते हैं रोज। जगत के लिए जो प्रकट हुआ वो हुआ 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। 7 साल में गिरिराज जी को उठाया, 8 साल में रासलीला की। जगत के लिए केवल वो प्रकट हुआ, लेकिन अलक्षित रूप में उनकी रोज रोज रासलीला नित्य है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बाल्य पे भगवान बाल्य अवस्था में भी छोटे से बच्चे हैं, यशोदा जी की गोद में लेटे हुए हैं। कैशोरम रूपम, किशोर रूप धारण करके विराजमान रहते हैं। वास्तव में किशोर अवस्था ही मूल है। अन्य सभी अवस्थाओं की मूल किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था से पौगंड और बाल्य प्रकट हुआ है। जैसे मधुर रस सबका मूल है, तो मधुर रस कहाँ बाल्य अवस्था में होता है? कोई मधुर रस तो किशोर अवस्था में ही होता है। तो मधुर रस मूल है तो फिर किशोर अवस्था मूल हुई कि नहीं? तो मधुर रस से फिर वात्सल्य, मधुर रस से वात्सल्य हुआ, तो वात्सल्य किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में। तो मधुर मतलब किशोर से बाल्य अवस्था प्रकट हुई। फिर उसके बाद मधुर रस से ही सख्य, तो सख्य किस अवस्था में होता? पौगंड। वह अवस्था भी मधुर से किशोर से प्रकट हुई। इसलिए मूल अवस्था किशोर अवस्था भी है।
श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा, रूपम कैशोरकम ध्येयम आद्य परो रस। श्यामेव परम रूपम, श्याम रूप ही परम सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है भगवान के जितने अवतार हैं। पुरी मधुपुरी वरा, पुरियों में मधुपुरी श्रेष्ठ, मथुरा। ध्येय कैशोरकम ध्येयम, किशोर अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ है। आद्य परो रस, और रसों में मधुर रसी आद्य रस। इस प्रकार से गोपियां अपना फिर से दुर्भाग्य बता रही हैं कि देखो हम लोग तो घर में रह जाती हैं, लेकिन इन सखाओं के लिए कोई विघ्न बाधा ही नहीं है। स्वच्छंद रूप में कृष्ण के साथ विहार करते हैं। वन में कहीं भी कृष्ण जा रहे हैं तो वहां सखा चले जाते हैं। कृष्ण गुफा में सोने के लिए जा रहे हैं, सखा वहां भी चले जाते हैं। उनको कौन सा लोक लाज मर्यादा सब क्या चिंता है। आराम से कृष्ण का आलिंगन करते हैं, कृष्ण के हाथ पैर चरण सब कुछ स्पर्श करते हैं, कोई बाधा ही नहीं है। लेकिन हमारे सामने लोक लाज मर्यादा है सब, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अहो इन गोप बालकों के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यद्यपि भगवती गोपियों के सर्वाधिक परम सौभाग्य की महिमा सर्वत्र वर्णन की जाती है, तथापि यहाँ सुखदेव गोस्वामी सहज गोपी भाव द्वारा वशीभूत होने के कारण उन गोपियों जैसे भावों से गोप बालकों के अत्यधिक सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या बताया, गोपियों की महिमा सबसे श्रेष्ठ है, सभी जानते ये बात अच्छे से, किंतु यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बालकों की महिमा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भी गोपी भाव में आविष्ट है सुखदेव गोस्वामी, और गोपी भाव में आविष्ट होकर के फिर उनके अंदर दीनता आ गई। और दीनता का लक्षण फिर क्या है? सबके अंदर प्रेम दिखाई देता है, अपने अंदर कोई प्रेम नहीं दिखाई देता। इसलिए इन सखाओं की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और भी गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अचरणोताम फलमिदम न परम विदाम सख्या पशून अनुविवेशत्योर वयस्यई वक्तम ब्रजेश सुत्यो अनुवेदम जुष्टम यदा पश्यत। फिर अनुरक्त कटाक्ष मुझसे क्या बता रहे हैं? अचरणोताम फलमिदम न परम विदाम, इन आंखों का फल क्या है? गोप बालकों सहित वन में विचरण करने वाले कृष्ण के वेणु वादन करते हुए स्निग्ध कटाक्षपूर्ण मधुर मुखमंडल का जो नेत्रों द्वारा दर्शन करते हैं। अचरणोताम फलमिदम न परम विदाम, यही नेत्रों का फल है। सख्या पशून अनुविवेशयतोर वयस्यई, सखाओं के साथ में और गाय बछड़ों के साथ में, पशुओं के साथ में कृष्ण जा रहे हैं, उनका इस प्रकार से दर्शन करना ही इनका फल है। अचरणोता आंख वालों का, जिनके नेत्र हैं, जिनके नेत्र नहीं है तो उनका कोई फल ही नहीं है। हमारे जैसे लोग, हमारे नेत्र हैं देख तो रहे तो हमको कहते हम जड़ वस्तुओं को देख रहे हैं, इसलिए नेत्र होने पर भी बेकार है। आंख वालों का फल क्या है? गोपियों ने बता दिया, अचरणोताम फलम इदम, यही फल है। कैसे पता चलेगा किसी के नेत्र हैं कि नहीं है? अगर ये दिख रहा है तो नेत्र हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो बिना नेत्र का ही है। हम लोग अंधे हैं, सूरदास जी नेत्र वाले हैं, ठीक है। जुष्टम यवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, क्या बता रहे हैं? जब वो अपने वेणु को वादन करते हुए और सखाओं के साथ में और पशुओं के साथ में एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, उनका दर्शन करना ही इन आंखों का फल है। इसलिए कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करने के अतिरिक्त नेत्रों का अन्य कोई फल ही नहीं है। बाकी नेत्रों के रहने से प्रयोजन ही क्या है? इसलिए तो गोपियां प्रार्थना करती हैं, सारे शरीर में विधाता ने नेत्र ही क्यों नहीं दे दिए? और शरीर के अंगों की जरूरत ही क्या थी? एक तो दो ही नेत्र दिए, उसमें भी पलकें दे दी जो कि बार बार डिस्टर्ब करती हैं दर्शन। यत्पाद पांशु बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म वियोगी योग भी अपि अलभ्य
स एव यदृग्विषय स्वयं स्थितः किम वर्ण्यते दिष्टम हो ब्रजौकसाम। क्या बता रहे हैं? यत पाद पांशु बहु जन्म कृच्छितो, बहुत जन्मों तक कृच्छ कठोर कठोर तपस्या करने से, व्रत करने से, आग जला के बीच में बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, ये सब बड़े बड़े कठोर तप करने से, धृतात्मा भी, योगी भी, अपि अलभ्य, जो चित्त को स्थिर करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे बहुत यम नियम आदि कष्टपूर्ण साधनों के फल से अपने चित्त को स्थिर करने में जो समर्थ हैं, ऐसे समस्त योगी भी अपि अलभ्य, उनको भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्या? ये भगवान के चरण कमल। चरण कमलों की बात छोड़ो, धूलि का एक कण भी प्राप्त नहीं होता भगवान की चरणों की। सएव यदृग् विषय, वही भगवान स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर के विराजमान हो रहे हैं। मतलब क्या है? बाकी लोग तो उनके दर्शन नहीं कर पाते, और ये कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए बुला बुला करके पुकार रहे हैं घर घर से, अरे श्री राम भैया आ जाओ, कहाँ इतना देर हो गई, चलो। और योगी लोग खड़े हुए, भगवान एक बार जीवन पूरा बीत गया, 1000 साल से मैं यम नियम आसन कर रहा हूँ, एक बार तो थोड़ा ध्यान में ही थोड़े आ जाते, कहते कि स्फूर्ति हो जाती, उनको थोड़ा चरणों के दर्शन हो जाते। भगवान का चित्त द्रवित ही नहीं होता है, पसीजता ही नहीं है बिल्कुल। अंत में मर गए बेचारे, फिर अगला जन्म लिया, फिर यही यम नियम आसन कर रहे हैं। पता नहीं किसी जन्म में थोड़ा बहुत शायद दर्शन हो जाए, हृदय में वही परमात्मा स्वरूप अंगुष्ठ रूप में शंख चक्र गदा पर, उसी से खुश हो, वाह भगवान का दर्शन कर लिया। और वो मूल भगवान स्वयं कृष्ण उस सखाओं को कह रहे हैं, भैया श्रीराम कहाँ हो? अगर नहीं आया कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तब भी उसके घर में जाकर के बेड से उठा करके लाएंगे। बताओ, जिनके दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है, प्रार्थना स्तुतियां भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, वो सखाओं के घर घर जा जा करके बुला बुला करके ला रहे हैं। इसलिए वही भगवान ब्रजेंद्र स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर के विराज रहे हैं, उन सखाओं को ले लेकर के वही बंसी बजाया, सब सखाओं को इकट्ठा कर लिया। सखा जब तक नहीं जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। लौटते हुए भी सखाओं के साथ में, अहो उन सब ब्रजवासियों के सौभाग्य का और क्या वर्णन करूं। सिर्फ सखाओं की बात नहीं है, सबकी बात है ये। वहां के मोर वो कृष्ण के आगे नाच नाच करके कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कोई बाधा है? जितना मर्जी है उतना दर्शन करो, सब समय दर्शन करो। बताए ना उनका दर्शन कितना दुर्लभ है। योगी ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव नारद ये सब चेष्टा कर करके थक जाते हैं, किंतु दर्शन नहीं होता है। और वो मोर सब समय खड़ा खड़ा कर उनके सामने नाच नाच करके दर्शन कर रहा है। वो हिरन, वो गाय, वो पक्षी, सब उनके लिए अनलिमिटेड दर्शन ओपन। और हमारे लिए झलक दर्शन, वो भी कभी कभी ठाकुर जी का होता है ना, जैसे तिरुपति बालाजी में जाओ तब पता चलेगा। अब वहाँ जो सेवक होता है, उस सेवक के लिए दिन रात दर्शन ओपन है कि नहीं। और बाकी सबके लिए पहले ऑनलाइन फार्म भरो, वो लाइन लगाओ, फिर पैसा भी जमा करो, फिर वहाँ जाओ, और फिर दर्शन कितनी देर होता है पता है? देखा है कभी? गए वहाँ कितना है, पुलिस वाले खड़े रहते 4, बस मतलब देख ही नहीं पाते कई लोग तो, मतलब क्या देखें समझ ही नहीं आता है, क्यों भीतर अंधेरा है। वो खाली हीरे चमकते रहते हैं, कुछ दर्शन तो होता नहीं है। और वही जो भीतर में पुजारी जो आरती कर रहा है भीतर, उसके लिए वो जितना मर्जी है उतना दर्शन करे, वहां बैठ के हरि नाम करे, कुछ जो मर्जी करे, उसके लिए अनलिमिटेड दर्शन। वैसे ही है। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रजवासी हैं, इनके लिए अनलिमिटेड दर्शन है, कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ नहीं। और बाकी सबके लिए बड़ा मुश्किल, बड़ी कठिनता से ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रत के पालन करके भी, विषयों को छोड़ करके भी, मन को स्थिर करके भी,
योगी लोग उनके चरण कमलों की धूलि को प्राप्त नहीं कर पाते। वही मतलब किसकी धूलि को प्राप्त नहीं कर पाते योगी लोग? कृष्ण की नहीं। वो तो आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा की धूलि को भी नहीं प्राप्त कर पाते। कृष्ण की क्या प्राप्त करेंगे? उनका तो इष्ट ही परमात्मा है। मतलब कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश जो हैं, उनकी तो धूलि उनको मिल नहीं रही है, कृष्ण की कहाँ से मिल जाएगी? संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसे कृष्णचंद्र को जो देखो ये सब ब्रजवासी हैं, बालक हैं, सखा हैं, हिरनिया हैं, हिरनिया जी भर के देख रही, कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला है, रोकने वाला है? बस हो गया टाइम, बोलेगा कोई? फिर कृष्ण जहां जहां जाएंगे पीछे पीछे घूम के पहुंच जाएंगे। इसलिए ब्रजवासियों के महान सौभाग्य की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। ऐसा सौभाग्य उनके पूर्व जन्मों किए पुण्य, पहले श्लोक में बताया कि पूर्व जन्म किए पुण्यों के फल से ऐसा प्राप्त हो गया। कहते ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य केवल कृपा से ही संभव है। अब देखो ये माथुर ब्राह्मण का उदाहरण देखो, अथवा गोप कुमार का भी देखो। अब उसने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? साफ साफ दिखाई दे रहा है, शुरू से आखिरी तक कृपा ही कृपा दिख रही है। और माथुर ब्राह्मण की तो पूछो ही मत, मतलब कैसा मतलब मूर्ख आदमी था वो, जिसको ये तक पता नहीं है कि प्रणाम कर रहे हैं कोई, तो वो प्रणाम क्या होता है। जब वो प्रयाग में गया था तो भक्त लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे, तो उनको कहता अरे भूमि पर लौटने वालों। वो भगवान के कीर्तन में नाच रहा था, कहते अरे नाचने गाने वालों, ऐसे बोल रहा था उनको, भूमि पर लौटने वालों, नाचने गाने वालों, इस प्रकार से। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उसको ये भी नहीं पता है। ऐसा बताओ, वहां तो साफ ही है मूर्ख, ऐसा मूर्ख था वो। और ऐसे व्यक्ति को, और फिर बाद में क्या हुआ, कृष्ण स्वयं आए, उसको आलिंगन किया गोप कुमार के स्वरूप के साथ। तो ये कैसे सिद्ध? इतना सारी कथा सुना दिया गोप कुमार ने, अपनी पूरी दुनिया भर की कहानी सुनाई, और ऐसे ही खड़ा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ा उसको। तब क्या हुआ फिर? महत्संगम महात्म्यम एवेतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो अभवत् तत्स्वरूपवत्। महत्संगम, साधु की कृपा कैसी है, चमत्कार है। बस उसने हाथ सिर के ऊपर में रखा और बस मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भवतो तत्स्वरूपवत्, उनके स्वरूप के जैसा ही हो गया। मतलब जैसे ही, मतलब क्या, वैसा ही प्रेम। और वैसा ही जब प्रेम हो गया स्वरूप के जैसा ही, तो कृष्ण तुरंत ही आ गए। बिना प्रेम के नहीं आएंगे वहां, कुछ भी कर लो, पहले प्रेम आएगा तब कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण आकर्षणी च सा, कृष्ण को आकर्षण कौन करेगा? प्रेम। भाव आकर्षण नहीं करता है, भाव आस्वादन ही है। कृष्ण रति का आस्वादन करते हैं, लेकिन आकर्षण नहीं करता है, खींचे हुए नहीं आएंगे। उनकी इच्छा होगी, हाँ चलो आज थोड़ा, जैसे होता है ना, एक होता है कि किसी वस्तु में आसक्ति होती है, खाने की किसी वस्तु, मान लो आसक्ति है, मान लो रसमलाई में, तो तुम्हारे 10 किलोमीटर अच्छी रसमलाई मिलती तो वहां दौड़ करके चले जाओगे। और किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, तो पड़ोस में भी मिलती है ना 10-50 कदम, तो भी आलस से कर जाएगा। कभी उधर से निकला तो थोड़ा चलो याद दे दो, थोड़ा खा लेता हूं। ऐसे भाव कि कभी कृष्ण ने देखा, उधर देख लिया तो चलो थोड़ा आस्वादन कर लेता हूं। और प्रेम क्या है? वो दूर से खींचे हुए आएंगे, अरे ये तो खाना ही खाना है, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना मिले। तो उसी प्रकार से ये गोप कुमार के साथ में माथुर ब्राह्मण को भी प्रेम हो गया, और जैसे ही प्रेम हुआ उसने तुरंत देखा कृष्ण सखाओं के साथ आ रहे हैं, और आकर के दौड़ करके उसको आलिंगन किया दोनों को। दोनों मूर्छित होकर के गिर पड़े। अपने हाथों से उठाया उनको, अपने हाथों से श्रृंगार किया, उसका पूरा गोप वेश बनाया, अपने कृष्ण अपने हाथों से कर रहे हैं। बताओ ये कैसे हुआ? कौन सा साधन किया उसने? घूम ही तो रहा था खाली, उससे ज्यादा तो हम साधन कर रहे हैं।
तो ये भगवान की कृपा द्वारा ही संभव। भगवान की कृपा कहने से भक्त भी आ गए, अथवा उनके भाग्य का परम महोत्सव है। भाग्य का महोत्सव मतलब फिर कृपा ही है। कभी कभी भगवान वृंदावन के कदम आदि वृक्षों की दूर स्थित किरण छटा को भी यम नियम आदि योगी, अब यहाँ पर विशेष बात कह रहे हैं कि वृंदावन के कदम्ब आदि वृक्षों की दूर स्थित किरण छटा, वृंदावन के जो वृक्ष हैं कदम्ब इत्यादि, उनकी जो छटा पड़ती है ना, उनको भी योगी लोग अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते। वो परमात्मा से ऊपर देख ही नहीं सकते। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा की अवस्था इस जगत में नहीं है। परमात्मा की अवस्था इसी जगत में है, क्योंकि कांडोदक्षाई उनके अंश हैं परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा जो है कांडोदक्षाई कहाँ है? जिस जगत के बाहर है, इसलिए परमात्मा वो भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो वृंदावन के एक पेड़ को भी, छटा को भी दर्शन नहीं कर सकते योगी लोग। इस प्रकार से योग में निष्ठ, परम योग में जो हमको दिखाई देता है कि अरे ये इतना योग कर रहा है, 100 साल से इसने कुछ खाया नहीं, पानी के भीतर बैठा हुआ है 10,000 साल से, कहते ये तो वृंदावन के जो एक अभी जो भंवरे की बात हो रही थी, वो भंवरे से भी, भंवरे के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्यों? अरे भंवरा देखो, कृष्ण निकले घर से और भंवरा पीछे पीछे लग गया। ये तो कृष्ण का क्या, परमात्मा का भी दर्शन नहीं कर पा रहे, कृष्ण का क्या करेंगे? और वो भंवरा, जब तक इच्छा है कृष्ण का, भंवरे को कोई रोकेगा क्या? घूम करके इधर आ जाएगा, कृष्ण के बालों के ऊपर घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा। उसको रोकने वाला कौन है? जितना मर्जी आए दर्शन करेगा, आगे से पीछे से, हाथ चरणों में पैरों में, सब दर्शन कर रहा है पूरा। ऐसा सौभाग्य किसी दूसरे जगह किसी परिकरों का भी नहीं है। इसलिए इनकी तो, योगियों की तो बात ही छोड़ दो। वहां पर वास कर रहे घास लता पता, वो घास का तिनका, ये योगियों को सौभाग्य मिलेगा क्या? कृष्ण उनके सिर पे चरण रख दें, वो घास के ऊपर चरण रख के जाते हैं। इसलिए ब्रज में वास कर रहे पशु पक्षी कीट इत्यादि ही इनसे सौभाग्यशाली हैं। नेत्रों का कृष्ण के सखा उनके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा है, हे नाथ, हे हरे, श्री राधा अपने आवास गृह में अत्यंत दुखी हो रही हैं तथा अपने अदर की मधुर सुधापान में सकुशल आपको मन ही मन समस्त दिशाओं में देख रही। सब सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। इस प्रकार भगवान के साथ गोप बालकों के विहार सौभाग्य की तुलना में गोपियों में अधिक प्रेम बसता उन्हें सर्वत्र सदा साक्षात भगवान ही स्फुरित होते हैं। वो प्रत्येक वस्तु में, मेघ में भी कृष्ण को देखती हैं, कदम में भी कृष्ण को देखती हैं। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संगोप बरहण। क्या बता रहे हैं? क्वचित कभी कभी, पल्लव तल्पेषु नियुद्ध, युद्ध में कुश्ती लड़ करके परिश्रम हुआ, श्रम कर्षितः, कुश्ती लड़ते सखाओं के साथ, चलो श्रीधाम आज कुश्ती लड़ेंगे। श्रीधाम ने कहा चलो, बताए ना इनके सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है बताओ? अरे हनुमान जी से राम जी कहते हैं आज चलो हनुमान, चलो आज मल्ल युद्ध करेंगे। हनुमान जी तो बॉडी बिल्डर है, उनको असुरों के साथ में मल्ल युद्ध में बड़ा आनंद आता है। अब राम जी अगर कह दें तो अब क्या करेंगे? प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया, अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। क्या मैं ऐसी बात स्वप्न में भी सोच सकता हूं? आपसे मल्ल युद्ध करूंगा? मैं तो आपके चरणों का दास हूं, ऐसे बोल देंगे। तो राम जी का जो वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा मर गई। उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हनुमान जी, कोई भी नहीं कर सकता है। लक्ष्मण से कहें बोलो आओ लक्ष्मण आज युद्ध देखते हैं कौन जीतता है, धनुष बाण चलो ले करके, होगा? कभी नहीं हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर एक बार बस कृष्ण बोल दें सीधाम चलो चलो, और सब सखा लोग आकर के गुट बना करके बस तैयार, और बस चल रहा है मल्ल युद्ध दनादन दनादन। और सीधाम तो कम नहीं है, इसलिए कृष्ण थक गए, सखाओं के साथ लड़ते लड़ते परिश्रम से थक गए। तो भैया बस और नहीं हो रहा है, तो ठीक है आ जाओ। पेड़ के नीचे आ गए, एक सखा ने कंधा बैठ करके अपना पालती मार करके, एक जो जंगा है जंगे के ऊपर आओ, सिर यहाँ रख लो। कोमल पत्तों और पुष्पों से बनी सैया, सखाओं ने तो सैया बिछा दी, बढ़िया बढ़िया पत्ते कोमल, उनके ऊपर कमल के और जो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से, और किसी गोप सखा की तकिया बना करके शयन कर रहे हैं। अब बताइए सौभाग्य किसको मिलेगा? ये सौभाग्य कहाँ मिलता है? लक्ष्मी जी को भी देखो बैकुंठ में रहते हैं, शयन करते हैं वो शेषनाग के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, और लक्ष्मी जी खाली चरण दबाती रहती हैं। और ये सखा गोद में सिर रख करके और सिर की मसाज कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम हुआ है। कोई हाथ पकड़ लिया, हाथ की मालिश चल रही है, कोई चरणों की मालिश चल रही है, कोई लेफ्ट चरण, कोई राइट चरण, कोई जंघा, कोई कुछ चारों तरफ से दबा रहे हैं। इस प्रकार वहां कभी तो पहले से ही वृंदा देवी द्वारा बनाई गई, अथवा उसी समय प्रिय सखाओं द्वारा बनाई गई कोमल पत्तों और पुष्पों की। वृंदा देवी का यही काम है, तो सब समय वृंदा देवी मधुर रस की लीला में सहायता करती, इसलिए कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज जो मधुर रस के लीलाओं के लिए, अथवा ये जो सैया है ये सखाओं द्वारा बनाई गई है। बहुत से सखा मिलकर के उस सैया को बनाते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गोपो संगो, ठीक है। अथवा एक और विशेष बात है, कृष्ण को अपनी अपनी सैया पर, मैं अच्छा बनाऊंगा तो मेरी सैया पर सोएंगे, मैं अच्छा बनाऊंगा मेरी सैया पर सोएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे सखाओं ने अलग अलग अपना अपना सैया बना रखा है। तो कृष्ण किस पे सोएंगे फिर बताओ? दूसरे पे सोएंगे तो मन खराब हो जाएगा, सब पे एक साथ सोएंगे वो, यही योग माया है। जैसे बताया था पहले ही, कृष्ण खाने के लिए बैठे भोजन, अब भोजन लीला लाखों सखा बैठे हैं, अब जिसकी तरफ पीठ करके बैठेंगे उसको अच्छा लगेगा? तो हमारी तरफ कृष्ण सखा मुख करके बैठना चाहिए। तो कृष्ण उसी समय योग माया के द्वारा सबके सामने मुख करके बैठे, अचिंत्य शक्ति, समझ गए? लाखों करोड़ों अरबों कितने भी हों, सबके सामने कृष्ण मुख करके बैठे। जैसे गोपियों 100 करोड़ गोपियां, 100 करोड़ गोपियों के साथ में है, ऐसे। इसलिए ऐसा वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी की सेवा ग्रहण किया किसी की सेवा नहीं, वहां जो पहुंच गया वो सबकी सेवा ग्रहण करेंगे। इसलिए अलग अलग बहुत सी सैयाएं बनाते हैं, और कृष्ण भी उनकी प्रीति के पास में बंध कर अनेक रूपों से, दूसरे को नहीं दिखेगा कि तो वो उस पर भी सो रहे हैं, वो सोचेगा मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, कृष्ण मेरी सैया पे सो रहे, हर सखा की सैया पे सो रहे। तथा वे सखा भी कृष्ण की थकान दूर करने के लिए विविध प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। कभी कभी कृष्ण किसी प्रधान सखा अर्थात अपने से बड़ी आयु वाले राधा जी के भैया श्रीदाम की गोद रूपी तकिया पर भी सिर रख करके सोते हैं। पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मनः अपरे हत पापनानो व्यजनहि समबीजयन। और उस समय कोई सखा पाद संवाहन चरण दबाने लगा, उनके चरणों को दबाता है। केचित तस्य महात्मना अपरे हत पापनानो, कोई कोमल पत्तों से बनाए हुए पंख। अब तो पसीना आ गया है ना, इतना कुश्ती लड़के आए तो पसीना आएगा कि नहीं? अब पसीना आ गया तो पसीने को कैसे सुखाएंगे? कोमल पत्ते, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं देखा है, बड़े पत्तों को ऐसे ऐसे कृष्ण के मुख पर हिला रहे हैं जिससे पसीना सूख जाए। अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं, पहले ही बता दिया। कोई चरण दबा रहा है, चरण कहने से कि हाथ भी हो गया, अरे हाथ भी तो थके हैं कि खाली चरण ही थके हैं? मल्ल युद्ध किया कभी? नहीं किया है तो कल 2 ब्रह्मचारी कर लेना।
अनुभूति हो जाएगी और फिर हम चरण दबा देंगे तुम्हारे, ठीक है। और मल्ल युद्ध करने में पूरा शरीर थक जाता है, हाथ पैर पीठ पेट सब थक जाता है, पूरे शरीर का जोर लगता है। इसलिए कुछ सखा हाथों को कहने से मतलब क्या, एक सखा एक हाथ नहीं दबाएगा। अब यहाँ पे ऐसे सखा लग गया, कोई इतना ही पोर्शन दबाएगा, फिर दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक दबाएगा, कुछ तीसरा ये जो पंजे हैं वो पंजों की कुछ उंगलियां चटका रहा है, ऐसे 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 कर करके। कुछ किया भी नहीं तुम लोगों ने, पता नहीं क्या किया, ऐसे करके ऐसे, समझ गए, ऐसे करके मालिश पूरा चल रही है अच्छे से। कुछ जॉइंट्स को ऐसे उंगलियों के ऐसे ऐसे जॉइंट्स ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए। तो इस प्रकार से चरण में भी ऐसे ही समझो, कोई चरणों के तलवे पकड़ लिए, उनको उंगलियों कहीं दबा रहा है, कोई और इधर मसाज कर रहा है, कोई एड़ियों पे लगा हुआ है, कोई घुटनों पे, घुटनों में ज्यादा बल पड़ता है, एक सका तो घुटनों पे ही लगा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। किसी ने अंगों का संवहन किया, कोई माथा जो जिसके गोद में बैठे हैं ऐसे तक वो सिर को दबा रहा है, बढ़िया बढ़िया मालिश कर रहा है ऐसे कर। और बताया, फिर देखा किसी के लिए कोई सेवा नहीं बची, वो क्या करे, उसने पत्ते तोड़ लाया, पत्ते तोड़ करके पंखा से बीजन कर रहा है। इस प्रकार बहुत से गोप बालक विभिन्न प्रकार से कृष्ण की सेवाएं कर रहे हैं। और क्या, कोई भी ऐसा मत समझो 1 करोड़ सका है तो सबको सेवा मिलेगी, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर यहां की तरह गुरु जी का चरण दबा रहे हैं, अब 4 लोगों को मिला, बाकी सब मुंह बना रहे हैं। नरवत लीला यहां नहीं होगा ऐसा, ठीक है। वहां पर क्या है, करोड़ों सखा हैं, कृष्ण उतने स्वरूप धार, सबको सेवा मिलेगी। बताए ना, वो प्लेसमेंट है, वहां जॉब मिल गई, मतलब जॉब मिलने का मतलब सबको सैलरी मिलेगी, ठीक है। जब तक पढ़ाई करो तब तक बेटा तुमको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, पैसा दे करके पढ़ाई करते हैं, वो भी पास नहीं हुए तो कभी होते कभी नहीं भी होते, वो भी चक्कर है। इसलिए यहाँ पर फल कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता है। वहां जो पहुंच गया वहां ऐसा नहीं है, वहां सबको सैलरी मिलेगी, मतलब सबको कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 100 अरब हो। क्योंकि कृष्ण के लिए क्या है ये बड़ी बात। इस जगत में कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, मान लो 100 अरब जीव हैं, 100 अरब जीवों के अंदर में परमात्मा रूप में विराजमान है कि नहीं, तो उनको कौन सा टाइम लगता है परमात्मा बनने में, बताओ। 100 अरब से फिर 100 अरब और बढ़ गए, आ गए एक्स्ट्रा, तो क्या भगवान को समय लगेगा कि अरे इतने लोग आ गए, कैसे मैं इनके अंदर घुसूं, लगेगा टाइम। तो परमात्मा 100 अरब फिर आ गए, तो 100 अरब के अंदर फिर प्रवेश कर गए, तो कृष्ण को क्या टाइम लगने वाला है क्या, सेकंड में। जैसे ही कृष्ण के सखाओं ने इच्छा करी, उसी समय उतने स्वरूप धारण करके कृष्ण सबकी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। अथवा समय के साथ क्रम पूर्वक कहने से, भाई तुम इधर थोड़ा, तुम हाथ दबाओ, मैं तुम्हें चरण दबाऊंगा, अब मैं थोड़ा उंगली दबाऊंगा, ऐसे करके कोई उंगली दबा रहा, फिर उंगली वाला छोड़ दिया, फिर चरणों में लग गया, इस चरण वाला बीजन करने लगा। जैसे हम लोग नहीं देखते कभी, और मुझे पकड़ा देते हैं चामर, हाथ में दर्द हो जाता, भारी है, हम भाई थोड़ा ये चामर पकड़ो तो पंखा दो, अभिषेक होता है आधे घंटे, और शंख बजाते बजाते गला दुख गया, अब क्या करूं मैं, तो भाई शंख कोई पकड़ लो, मैं थोड़ा बीजन कर लेता हूं, समझ गए। इसी प्रकार से कृष्ण के सखा लोग भी अनेक प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य सब समय प्रकट रहेगा, ऐश्वर्य के बिना तो साधारण बालक हो जाएंगे। माधुर्य का मतलब ये नहीं ऐश्वर्य रहित, ऐश्वर्य सब समय रहता है भगवान में, अगर ऐश्वर्य खत्म ही हो गया तो वो साधारण बालक हो गए। इसलिए केवल क्या बता रहे हैं अभी सुनो, यहां परम प्रिय सखाओं की प्रीति के वशीभूत नंद नंदन रूप किसी भी प्रकार से अनादर न कर, उन सखाओं के अलक्ष्य में ही परम आश्चर्य में अपनी असीमता को प्रकट कर दिया। असीमता मतलब अनंत स्वरूप धारण कर लिए सेकंड में। जितने सखाए उतने, जितनी सेवा उनको चाहिए, जितनी उनकी इच्छाएं, जैसे बताए नहीं क्या, जितने गाय हैं उतने बछड़े बन गए, जितने माताएं उतने पुत्र बन गए सेकंड में, पता ही नहीं चला ब्रह्मा जी को कब बन गए।
कृष्ण के लिए सब बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए अनंत स्वरूप धारण कर लिए। उसी प्रकार से ये सखाओं की जिसकी जैसी जैसी इच्छा उसके सेवा ग्रहण करने के लिए उतने स्वरूप धारण कर लिए। इसलिए केवल 5 संवाहन सेवा में ही एक साथ असंख्य गोप बालक लगे रहते हैं। क्या बताया, समझ गए? ये चरण दबाने में ही लाखों करोड़ों लगे हुए हैं। अभी हाथ के लिए फिर और बाकी सब चीजों के लिए, और उसमें भी बताया ना एक एक के लिए अपना अपना सब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उनमें कोई संघर्ष नहीं होता सेवा के लिए। सेवा के लिए संघर्ष इसी जगत में होता है, वो करने के लिए नहीं, देने के लिए। तू मेरी सेवा ले ले, तू मेरी सेवा ले ले, मेरी भी सेवा ले ले भाई। और किसी की सेवा तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, ऐसा तो कभी संघर्ष नहीं देखा गया। वो शुद्ध भक्तों में होता है। जैसे बताया ना श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति को, वो आपस में झगड़ा करते थे। मैं भारी उठाऊंगा, मैं भारी उठाऊंगा, मैं तो देख लूंगा भारी है तो पहले ही उठा, बोलूंगा ही नहीं कुछ, मैं छोड़ के ही चला जाऊं। अपने आप ही उठाएगा, नहीं उठाएगा तो पड़ा रहेगा, 2 लोग उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा। प्रत्येक गो बालक यही सोचता है। अब जब सबको सेवा मिल रही तो बालक क्या सोचेंगे, कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे अपने चरणों की सेवा दिया। अगर लाखों बच्चों की इच्छा है कि मैं कृष्ण का सिर मेरी गोद में रखूं तो बोल इतने स्वरूप धारण कर लेंगे, इसलिए उनकी गोद में सिर रहेगा। प्रचुर प्रेम की व्याकुलता के कारण स्पर्धा रहित सहित एक ही स्थान पर बहुत गोप बालकों द्वारा एकत्र होकर सेवा करना असंभव है। लेकिन भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट की, इस कारण से वो सब एक साथ सेवा कर रहे हैं। हत पापना मतलब पाप रहित गोप सखा। पाप रहित का मतलब क्या है? अरे उनका कोई पाप कैसे संभव है? जिसका पाप होगा वो तो यहीं पड़ा रहेगा ना। पाप वालों के इधर ही है, जगत अलग ही बनाया भगवान ने। दुखालय, उनके लिए दुखालय बनाया। और हत पापना वो सुखालयम, सुखालयम शाश्वतम, और ये दुखालयम अशाश्वतम। नए नए पुष्पों से, मयूर पुच्छ से, पने पंखों द्वारा भली भांति शीतलता, मंदता आदि गुणों से। यद्यपि देखो वहां पर क्या वृंदावन में भगवान जाने, तुम्हारे लिए भगवान ने एसी बनाया, अपने लिए तो गर्मी में रहेंगे। वहां पर गर्मी नहीं है, वहां सर्दी भी नहीं है, वहां सब समय अच्छा, ये सेवा ग्रहण करने के लिए ऐसा लीला है। समझ में आ रही? पसीना आ रहा है, ओ भगवान को क्यों पसीना आएगा? हमको यहाँ पर अपने लिए बढ़िया एसी चला रखा है, हमको पसीना नहीं आ रहा है, भगवान को पसीना आएगा? लेकिन सब लीला विलास के लिए है, सेवा सुख प्रदान करने के लिए, ये सब ये लीला है। इसलिए ऐसो इनको ऐसा मत समझो। वो पसीना भी चिन्मय है, वो पसीना आना भी चिन्मय है, वो लीला है सेवा देने के लिए सखाओं को, सखियों को इत्यादि। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष वसाद प्रगल्भाम देवीम गुणई। राधा मुकुंद जब अपना आपस में लीला विलास करते हैं तो उनके चरणों के ऊपर पसीना आ जाता है। तो चरणों के ऊपर तो हमारे भी कभी पसीना नहीं आता है। तो पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि सखियों को सेवा प्रदान करनी है। क्या बता रही हैं? ललिता सखी के हृदय में भावना होती है, मैं इन पसीनों की बूंदों को पूछने के लिए कोटि कोटि स्वरूप धारण कर लूं, ऐसी सेवा की उत्कंठा। और उसके लिए फिर कृष्ण को और पसीना हो जाता, राधा कृष्ण। तो सेवा की उत्कंठा से ही तो कृष्ण को आस्वादन होता है, इसलिए ये सब लीला है, नहीं तो पसीना नहीं आएगा भगवान। नारायण को देखा कभी पसीना आ रहा है? जब बैकुंठ में एसी लगा है तो गोलोक में नहीं लगा। सेंट्रलाइज एसी है वहां, बिना लाइट करंट नहीं जाती वहां। बताया नहीं क्या? सारी ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, सारी ऋतुओं के फूल खिले एक साथ। कितना बढ़िया वहां पर परिवेश है, तो कहां से पसीना आ जाएगा? इसलिए वो पाप रहित सखा मतलब क्या? भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। पाप रहित का मतलब ये, भक्ति विरोधी जो कुछ भी है वही सब पाप है।
बताए ना, मन निमित्तम कृतम पापम भी धर्माय कल्पते मामना धर्मोपि पाप स्यात् मत प्रभावता। मेरे अनादर करके धर्म किया गया वो भी पाप है। अतः इनका कुछ भी भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये गोप बालक ही कृष्ण की सेवा के अधिकारी हैं और उनकी सेवा में कभी विघ्न नहीं होता। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।